फायर सेफ्टी से अनजान राजधानी भोपाल के रेस्टोरेंट। भोपाल देश में आए दिन सार्वजनिक संस्थान में भारी अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं यदि संस्थान शासन द्वारा निर्धारित फायर सेफ्टी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्थानीय निकायों द्वारा अपने कर्तव्य पालन में अरुचि और संस्थानों के मालिकों द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे पर भारी लापरवाही इस प्रकार के भारी अग्निकांडों को जन्म देती है। यदि राजधानी भोपाल की बात की जाए तो इस विषय में नगर निगम भोपाल द्वारा ना तो कोई जागरूकता अभियान चलाया जाता है और ना ही निर्धारित मापदंड वाले संस्थानों, जिन्हें बड़े बड़े संस्था तो खोल दिए हैं लेकिन फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई न कर आम जनता के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। ताजा मामला करूद स्थित संजय स्वीट संस्थान का है। इस 3 मंजिला भवन में विगत 6-7 वर्षों से रेस्टोरेंट संचालित है, लेकिन अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों का ना तो विधिवत रूप से पालन किया गया है, ना ही इस संस्थान ने नगर निगम भोपाल के अग्नि सुरक्षा विभाग से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त की है। यह भोपाल नगर में विभागीय लापरवाही का एक ज्वलंत उदाहरण है और यदि युद्ध स्तर पर पूरे राजधानी में सर्वे किया जाए तो ऐसे अनेक संस्थान मिलेंगे जिनमें आम नागरिकों अथवा आम ग्राहकों के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित इंतजाम नाकाफी हैं। जहां तक नियम की बात की जाए तो वर्तमान में संजय स्वीट रेस्टोरेंट वगैरह शासकीय फायर सेफ्टी नियम के विपरीत संचालित हो रहे हैं, जो अवैध है। यदि ऐसे में कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह प्रश्न चिन्ह है। शासन को चाहिए कि राजधानी भोपाल में युद्ध स्तर पर इस प्रकार के संस्थान जो बगैर फायर सेफ्टी नियम के संचालित हो रहे हैं, इनके विरुद्ध तुरंत सख्त कार्रवाई करे। खबर खालसा के लिए RS सिंह खालसा के साथ सह संवाददाता राहुल दुत की खास रिपोर्ट। ये पूरी 3 मंजिल बिल्डिंग आपकी अवैध बिल्डिंग के रूप में घोषित हो सकती है, आपको इसकी जानकारी है? नहीं। अच्छा, आपने फिर इसके लिए अप्लाई किया हुआ है? नहीं, अभी अप्लाई नहीं किया। मेरी बात हुई थी लेकिन लॉकडाउन लग गया 2 महीने पहले के मुझे आवेदन करना था उसका, तो वो शायद फ्री कार्ड पर नहीं हो पाया। कितने सिस्टम लगाए हैं आपने? ये मेरे पास 5 सिलेंडर है। कहाँ से परचेज किए थे आपने ये? सर उसका तो आइडिया नहीं, 4-5 साल पहले से करे थे। बिल वगैरह होगा इसका आपके पास? बिल होगा, होगा इसका बिल? आप दिखा पाएंगे हमें? हाँ, मैं दिखा। ये जिस कंपनी से आपने लगवाया है, क्या उन्होंने सरकार नगर निगम की जो परमिशन होती है वो आपको बना के दी है क्या? तो मुझे आइडिया नहीं है आपको आइडिया? अच्छा, अगर आपके पास, आपने तो मान लिया इस चीज को कि आपके पास परमिशन इसकी नहीं है ना, भगवान ना करे ऊपर वाला ऐसा वक्त ना लाए, अगर आपके किसी कस्टमर को किसी तरह की कोई क्षति नुकसान हो गया और अगर वो क्लेम करता है तो ये जिम्मेदारी फिर किसकी बनेगी? आइडिया नहीं सर, हो सकता मेरी बनेगी जवाबदारी है। क्योंकि आपके रेस्टोरेंट में है, आपने फायर की परमिशन ली नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी उसमें आपकी है, और इंश्योरेंस अगर क्लेम करता है तो उसके भरपाई के जिम्मेदार आप बनेंगे। हाँ, वो मैं आगे आपने जानकारी मेरे को दी है तो इसकी मैं परमिशन के लिए आवेदन करवा रहा हूँ। पर डे कितने कस्टमर आते हैं आपके यहाँ? का तो कोई आइडिया नहीं कितने क्या आना जा रहा है। फिर भी 10, 12, 20, 25 आते होंगे। 100-150 लोग तो रेगुलर अप डाउन होंगे पर डे। 100-150 लोग? 150 तो लगे रहेंगे ना। चाय 100-150 लोग पर डे आते हैं आपके यहाँ। 50, हम तो 50 का आंकड़ा ले लेते हैं। अगर 50 लोगों को किसी प्रकार की कोई क्षति हो गई है ना, तो 50 लोगों की जिम्मेदारी आप उठाएंगे? कौन उठाएगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? सर, ईश्वर न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो, सिर्फ एक परमिशन। हम तो कामना पूरे देश, परमिशन की पूरे संसार में हम कामना करते हैं कि कभी भी इस तरह का कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। हम रोज अखबारों में, टीवी में देखते हैं सिलेंडर लीकेज होने की वजह से, पाइपलाइन फटने की वजह से दुर्घटना घट जाती है। तो इसमें जो नुकसान पहुंचता है पब्लिक का, अगर आपने सरकार से रजिस्ट्रेशन कराया तो आप बच सकते हैं। ये तो इंश्योरेंस कंपनी सीधा आपको टारगेट करेगी, आपको इंश्योरेंस देना होगा। तो क्या आप दे सकेंगे? आप सक्षम हैं? नहीं, इतना तो मैं सक्षम नहीं हूँ कि इतने लोगों को मैं दे पाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा मेरा व्यापार भी नहीं है। कब आपने अप्लाई किया? आवेदन कर दे दिया? आवेदन नहीं करा मैंने, एप्लीकेशन करके दी थी उनको। जी, तो आप हमें थोड़ा दिखा पाएंगे क्या? नहीं है, मैंने टाइम पहले दी थी। अभी आपका आना हुआ 3-4 दिन पहले दुकान खुली हुई है।